देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक जिस विषय को चुनते हैं उसी पर हम बहस करते हैं और दर्शकों की राय जानकर सीधे आप हमारे घर अपने घर से लाइव जुड़ते हैं। दर्शकों की राय जानकर ही बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में जुड़ेंगी रितिका राज मुजफ्फरनगर से, शिखर शुक्ला दिल्ली से, श्री निकेतन मिश्रा वाराणसी से और दुर्गेश नानीवाल नोएडा से। इतने सारे लोग पब्लिक के मंच में होंगे, लेकिन आज का विषय आपने क्या चुना है? पीएम मोदी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से दुनिया को क्या संदेश? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आज पहली बार भारत ने अध्यक्षता की है। ये भारत के सिर पर लगा एक और मुकुट है। इससे पहले कभी भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता नहीं की है। आज प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता करते हुए समुद्री सुरक्षा पर बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि समुद्री रास्ते का आतंकवाद के रूप में इस्तेमाल ना हो। आप जानते हैं मुंबई हमला जो हुआ था उसमें कराची से समुद्री रास्ते से पाकिस्तानी आतंकवादी चले थे, जिसमें अजमल अमीर कसाब भी था, जिसे बाद में एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद फांसी दी गई। तो समुद्री रास्तों का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना हो, अभी ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ जो चीन समुद्र में कब्जा करने की कोशिश करता है उसको भी चेताया गया, उससे भी कहा गया कि विस्तारवादी नीतियों से बाज आया जाए। ऐसे देशों का जिक्र किया जो समुद्र के अंदर विस्तारवादी नीतियां बना रहे हैं, फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का आपस में बातचीत करके निर्णय होना चाहिए। सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं, पाकिस्तान अब कहां खड़ा है? पाकिस्तान जो अपने कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, क्या उसे भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता पचेगी? इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ वो विपक्षी दल जो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति असफल रही, क्या वाकई रही जब हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने का मौका मिला? इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री ने यूएनएससी के मंच पर क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आज इतिहास रचा है। हाई लेवल ओपन डिबेट की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने समुद्री सुरक्षा को लेकर चीन और पाकिस्तान समेत समुद्र के रास्ते से बढ़ते आतंकवाद पर दुनिया को आगाह किया है। हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की परिचर्चा में दुनिया को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम ने समुद्री विवाद का समाधान शांतिपूर्वक निकालने का भी आह्वान किया। अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। लेकिन चीन का चाटुकार पाकिस्तान भारत के पीएम की अध्यक्षता देख बौखला गया है। दरअसल भारत इस समय पूरे अगस्त महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है और बिना भारत की सहमति के इस मीटिंग में सदस्य देशों के अलावा कोई भी अन्य देश शामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान न्योता न मिलने की वजह से बौखलाया हुआ है। चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि मरीन सिक्योरिटी जो है बहुत ही लाजमी है। आज चाइना जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ एयर स्पेस को चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान का आका भी चीन समुद्री रास्ते से भारत के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहा है, लेकिन चीन भूल गया है कि ये वो 1962 का भारत नहीं है। अब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। देश की बहस में चर्चा है कि यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता करना सफल विदेश नीति का ही हिस्सा है। तो देश की बहस में सबसे पहले पाकिस्तान पर बात होगी, उसके बाद बात करेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमने आज क्या सवाल पूछा है। सवाल सीधी बात है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता से ही जुड़ा हुआ है। ग्राफिक के जरिए जल्दी से देख लेते हैं आज क्या सवाल है हमारे सामने। सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है कि क्या भारत की कूटनीति की ये जीत नहीं है कि एक महीने के लिए भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया और उसकी मर्जी के बिना कोई भी देश
सुरक्षा परिषद की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। यूएनएससी की अध्यक्षता करना भारत की सफल विदेश नीति का हिस्सा है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के तरीके आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ गई हैं। मेरे साथ अब्दुल समद याकूब प्रवक्ता हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी इमरान खान जो सत्ताधारी पार्टी है उसके, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अजीम भट्ट जुड़ गए हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, दोनों पाकिस्तान से है। साथ ही साथ मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी जुड़ेंगे जिनका कद उनके पद से बहुत बड़ा है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। ठीक है, शाजिया के पास चलता हूं। शाजिया, कितनी बड़ी सफलता है देश की ये जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है, और पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है इसमें? ये बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक की विजय है हमारे लिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहा है और इतने जरूरी और मौजू पर। और क्योंकि आप जानते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री रास्ते में किस तरह से वहाँ पे चाइना एक तरह से बुलिंग कर रहा है, बुलडोजिंग कर रहा है, कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है, और किस तरह से वहाँ पे अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, भारत ने की है। तो जाहिर है भारत के लिए, भारत की कूटनीति के लिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए और उसकी मजबूती का ये बल का मुजाहिरा है अपने आप पे पूरी दुनिया के सामने। तो मुझे लगता है हर तरह से, चाहे वो ओलंपिक्स हो या आज की जो अध्यक्षता है जो अभी जारी रहेगी, अपने आप भारत का लोहा जो है माना जा रहा है। इंडिया मैटर्स, इंडिया क्या सोच रहा है, किस तरह से इंडिया की सोच है और किस तरह से वो काउंटर कर रहा है चाइना जैसे बड़े प्लेयर को पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल थिएटर में अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हर एक भारतीय और हर एक इंसान जो चाहता है कि जी, हर एक भारतीय के लिए है ये, इसको हमें मुझे लगता नहीं है कि पार्टी की नजर से देखना चाहिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर इरशाद अहमद लोन के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता हैं। लोन साहब, अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये क्या हालत हो गई पाकिस्तान की? आप कर्जे पर ब्याज चुकाने के लिए भीख का कटोरा मांगकर दुनिया के सामने खड़े हैं, आपको सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाया भी नहीं जा रहा है और भारत अध्यक्षता कर रहा है। आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? शर्म नहीं आती पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात को देखकर? मेरा ख्याल है कि आप हमेशा पाकिस्तान को लेकर के परेशान रहते हैं। आपकी परेशानी किसी दिन दूर करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और ये डिप्लोमेसी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। अगर आपको बुला लिया और हमें संदेशा नहीं दिया तो इससे हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो आप खुश हो लीजिए। मैं कहता हूँ कि मतलब आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 14 अगस्त, मतलब आप डिप्लोमेसी समझते ही नहीं याकूब साहब। याकूब साहब, आप डिप्लोमेसी समझते ही नहीं, मुझे लगता है। आपको भी समझते हैं, हम आपको भी समझते हैं, डिप्लोमेसी भी समझते हैं। हम वही बात कर रहे हैं कि क्यों खुशियां मनाते हैं आप? कोई थोड़ा सा भी नुकसान होने का खतरा हो, वैसे तो पाकिस्तान को नुकसान होने वाला कुछ है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप, अच्छा बताइए ना, आज कितना कर्जा मिला पाकिस्तान की तरफ? आप, हमें कर्जे की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुददार क्या हमारा। एक तरफ आप बेफिक्र रहिए। अरे आपको कर्जा चुकाने के लिए कर्जे की जरूरत है? सऊदी अरब आपसे तकादा कर रहा है, तकादा समझते हैं ना? वही कह रहा हूँ, देखिए कभी आप सऊदीया की बात करते हैं, कभी आप चाइना की बात करते हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, आपको उनकी क्यों फिक्र है? हमें पता है कि पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान अपनी हिफाजत और अपना दिफा करना जानता है। के साथ वैश्याना हरकतें हो रही है, वहाँ तो बोलते नहीं है। आप बताइए, खत्म कर लीजिए उनको। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह करते रहते हैं। तब आपको अल्लाह में नहीं याद आते, तब आपको मुसलमान होने का एहसास नहीं होता। अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप हिम्मत है आपकी की चाइना के खिलाफ? हमारी हिम्मत है तो क्या आप चाइनीज कॉलोनी बन के रह गए? तब तो जी आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है जी, बिल्कुल है। अभी तो हाँ, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। हमारा खौफ आपको सताता है हर वक्त। पाकिस्तान का खौफ दिल में, दिमाग में,
आपकी सरहदों पे पाकिस्तान का खौफ रहता है। हमारे तो साए से भी डरते हैं। इतनी बेशर्मी जलालत है। करते हैं। अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी, अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, गलत सलूक होता है, क्या हुआ? बदतहजीबी होती है, कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ नहीं करते। आपने उसका चर्चा बाकायदा अफगानिस्तान में आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान ने और यहाँ पे बड़े हिंदुस्तान ने मेरी बहन करते हैं। आप लोगों ने चर्चा तो बहुत किया। मैं आपको याकूब साहब बताऊं, मैं शाजिया में एक बात बोलना चाहता हूं इनको। जी बोलिए। शाजिया में इनको एक बात बोलना चाहता हूं। शाजिया और मैं दोनों पत्रकार थे और हम जब डिस्कस करते थे पाकिस्तान की बात, तो हम पाकिस्तान को क्या मानते थे? आप बोल रहे हैं खौफ है, हम ये मानते थे पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, उससे ज्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल यही तो बात है। ये पिद्दी क्या कहेंगे याकूब साहब? तभी तो बिल्कुल आप पिद्दी तो कह रहे हैं, लेकिन पिद्दी से डरते क्यों हैं? आपने बेच दिया, आपकी तो जान निकलती है हमारा नाम सुन करके, सब कुछ खत्म कर दिया पाकिस्तान का नाम सुन करके जान निकलती है। होता होगा, आपको फिक्र होनी चाहिए कि आपके घरों में क्या होगा, आपके बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ। नहीं होगा, पेशावर में याद कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे भी महफूज हैं, हम भी महफूज हैं, हमारा मुल्क भी महफूज है। आप अपनी फिक्र कीजिए। लगता है जब आप सांपों को जब पालेंगे, बड़े बड़े अजगर को पालेंगे, मसूद अजहर जैसे लोग पाए जाएंगे, ओसामा पाए जाएंगे, तक महफूज रहेगी आपके घर भी। आप सोचिए कितने आप कितनी खैर मनाएंगे, कितनी खैर मनाएंगे आप बताइए। खैर मैं ये बता रहा हूँ कि आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये हमारे कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हमें मैं वही याकूब साहब, खान आपको आपके साथ वो होगा, खान साहब होगा कि आपको खान साहब, हमारे यहाँ कहावत है जो पाकिस्तान पर लागू होती है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो कटना ही है। बकरे की माँ, ये बकरा कभी चढ़ जाएगा आप लोगों पे, देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। आप बकरा मुल्क समझे आप, ये एटॉमिक पावर है, ये एटॉमिक पावर है। इसको आप ये याद रखिए, ये एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान एक ताकत है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये आपका ख्वाब है, ये पूरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुझे अरे इस एटॉमिक पावर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया? खान साहब जरा बताएंगे क्यों नहीं बुलाया गया? बताइए ना। इंशाल्लाह बुलाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ बुलाएंगे। अभी जरा थोड़ा सा सब्र कीजिए, धीरज रखिए। इंशाल्लाह बोलते रहेंगे, लेकिन बुलावा नहीं आएगा। कुछ नहीं बिगड़ा तो इंशाल्लाह हमारा तो अल्लाह मुहाफिज है, अल्लाह को याद करते हैं हर वक्त। हम मुसलमान हैं, अल्लाह की हिफाजत करते हैं हमारी, और अल्लाह के करम से हम लोग अपनी हिफाजत करनी जानते हैं। आप बेफिक्र रहिए शाजिया। मेरी बहन शाजिया भी एक मुसलमान है, मेरी बहन शाजिया भी एक मुसलमान है, और उस मुसलमान परिवार से कानपुर के जिसने स्वतंत्रता संग्राम में काम किया। सुन लीजिए उनकी बात क्या कह रही है वो। खान साहब सुन लीजिए शाजिया से, शाजिया खुद एक मुसलमान है। अल्लाह का ना इस्तेमाल कीजिए, अपने सियासी मंसूबों के लिए अल्लाह का नाम बेजा ना इस्तेमाल कीजिए, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। अब एक आम इंसान को, शाजिया मुझे ये बताइए, शाजिया उसको मारने के लिए, उसको दहशतगर्दी का शिकार बनाने के लिए अल्लाह को ना इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह का ना इस्तेमाल कीजिए शैतानी काम के लिए, अपने शैतानी काम के लिए, अपने शैतानी सोच के लिए अल्लाह को ना लाइए बीच में। आप इतना खौफ ना कीजिए, हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमान हैं, आप मुसलमान की बात कीजिए। आप सोच है हैवानियत की, आप अपनी नौकरी पूरी ना कीजिए हिंदुस्तान में। नाम ले रहे अल्लाह का, जी बिल्कुल, और सोच है हैवानों जैसी, शैतान काम कर रहा है। कौन सी सोच है मुझे ये बताओ? शैतानों वाली बात तो आप कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, आपको चूंकि खौफ है, आप मुसलमान हिंदुस्तान में अकलियत में है, इसलिए आप खौफजदा हैं हिंदुस्तान से। आप उनके फेवर में बोल रही हैं, आप उनके फेवर में इसलिए बोल रही हैं कि उनके मुल्क में बैठी हैं आप, हमारे कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई बहनों को मार रहे हैं। शाजिया, मैं अपने हिंदुस्तानी बहन मुसलमानों की भी हम हिफाजत कर सकते हैं। मैं आपकी बहन हूँ, मुसलमान भी हूँ, मैं बता दूं आपको। जी मैं वही कह रहा हूँ, अल्लाह का बेजा नाम ना लीजिए, शैतानी कामों के लिए अल्लाह का नाम ना लीजिए। अल्लाह सबका है, एक ही अल्लाह ने, एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है। अल्लाह का नाम सियासी कामों के लिए, मंसूबों के लिए ना लीजिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। शाजिया, मजहब को ना लाइए, मजहब को इस्तेमाल ना कीजिए, मजहब का नाम, और इस्लाम मजहब को बदनाम ना कीजिए। ठीक है, मैं सीधे बदनाम करो, मजहब
आप अपने मैं मजहब के सबको खिलाफ ना बात कर रहे हैं, आप अब्दुल अपनी समद नौकरी याकूब पूरी कर रही साहब हैं के पास हिंदुस्तान। चलता हूँ। पीटीआई के प्रवक्ता है याकूब साहब, मुझे ये बताइए इमरान खान की रहनुमाई में ये कैसे दिन आ गए कि भारत तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन गया, लेकिन पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं मिला? इतने बुरे हालात पाकिस्तान के, और अब आप अपने आप को न्यूक्लियर नेशन क्लेम करते हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ एक महीने के लिए आपको जो ये चेयरमैनशिप मिली है, ये इसी तरह से ही है कि जैसे बंदर के हाथ में माचिस देना। इतनी नीच सोच रखने वाला मुल्क जब ये 6th परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप जाने देखें, सोचें कि क्या होगा कि अगर भारत को यूनाइटेड सोच वो है जो अल्लाह के नाम पर जिहाद करती है, भारत परमानेंट मेंबर वो बन है गया, जो ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को अपने घर रखती है। इस नीच खित्ते सोच में वो है जो अमन की क्या पेशावर सूरत में हाल बच्चों होगी। का कत्लेआम करती है। आप दीपक जी आप ना अब मैंने आपको बताया ना, नीच सोच क्या है? नीच सोच वो है जो अल्लाह के नाम पर जिहाद करवाती है। नीच सोच वो है जो चीन को अपना आका बनाती है, जहाँ पर मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, सुअर का मांस खिलाया जाता है। अच्छा, अब अगर खुदा ना चलिए, राम राम आपने बोला, आप कर गए। आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आप अगर आप मेंबर बन गए तो उस खित्ते का क्या हाल होगा, क्या करेंगे? यानी कि आप तो हर छोटी बात पे वेटो पावर यूज करना शुरू करेंगे। वही होगा कि जैसे बंदर के, जैसे शाजिया जी वही होगा, जैसे अगर आपके हाथ में वेटो पावर आ गई तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जैसे बंदर के हाथ में माचिस वो दे दी जाए, वो बेचारा पता नहीं क्या कुछ जला के रखे। आप हिंदी फिल्में देखते हैं? मैं बहुत कम देखता हूं, याकूब साहब हिंदी फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? गोविंदा के फैन है कि नहीं है? उनका एक बड़ा गाना है बहुत अच्छा, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। आपने सुना है वो गाना? ये गाना पाकिस्तान में फिट बैठता है, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। भाई हम तो अध्यक्ष बन गए, आपको मिर्ची लग रही है। जहां पे दीपक जी, कम से कम आप तो अपना म्यार इतना ना गिराए ना कि अब आप हिंदी फिल्मों में जो है ना वो मिर्चों की बातें लेके बैठ जाए। हमें मिर्ची की खुशबू का, बारूद की खुशबू का पता है, जो हम आपको अच्छी तरह सब चुरा के आपके फौज वाले पायरेसी करते हैं हिंदी फिल्मों की, उसी से कमाते हैं। देखिए वो तो फिर आपके फौज वाले हिंदी फिल्मों की पायरेसी करके ही कमाते हैं, उसका रैकेट चलाते हैं वहां पे, आपको नहीं पता क्या? वो आप हमसे लेते हैं। मिर्चों की बात ना करें, फिर मैं बारूद की बात करूंगा जो कि आपको तकलीफ है। बारूद की बात बड़ी तकलीफ देगी आपको, फिर छोड़े इस बात को, आप आगे चलें। याकूब साहब छोड़िए ना, बलूच लोगों को आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, मारेंगे ही आपको वो। इनकी मजबूरी है। ठीक है, आरएसएस के साथ जुड़ गए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ, ये कह रहे हैं कि भारत जैसे गैर जिम्मेदार देश को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है, चेयरमैनशिप मिली है। सिंह साहब, तो क्या पाकिस्तान को दे देनी चाहिए, जिसका काम ही जिहाद से शुरू होता है, नाम ही जिहाद से शुरू होता है? नहीं, इनको हमारे रसूख से बहुत इनको परेशानी हो रही है। शायद कभी कहीं ये भी इनको वो चोट लगी है और दर्द बहुत तेज़ हो रहा है कि हम ओलंपिक में इतना हमने शानदार प्रदर्शन किया और देखिए पाकिस्तान का जिहाद तो ओलंपिक्स में काम नहीं आया। अब जब हमारे प्रधानमंत्री, पहली बार कोई प्रधानमंत्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस कर रहा है, और इसका तात्पर्य यह है कि हम ने इस बात पर असर्ट किया है कि हम एक समुद्री, एक मैरीटाइम पावर हैं। और मैं आपको बता दूं, और यूं ही नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर हिंद महासागर में और साउथ चाइना सी में अगर कोई चुनौती दे सकता है आपके आका चीन को, तो वो हिंदुस्तान है। और हमने कोई इसमें ना हम कभी झुके हैं, जहाँ तक हमारी जो मैरीटाइम इंटरेस्ट का सवाल है, और ना हम इसमें पीछे हटने वाले हैं। अभी हमने 3 जहाज़ भेजे हैं, ये INS रणविजय, शिवालिक और कोराई, ये 3 जहाज़ गए हैं, ये साउथ चाइना सी का पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो एक्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो हमारी पॉलिसी है, उसके तहत हम अभी जाके वहाँ गुआम में भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। US, जापान, ऑस्ट्रेलिया
यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको क्वाड का है। और इसमें हमको कोई, ये हमारी रणनीति है, ये हमारी रणनीति है और उसी का आप ये जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आज, और पूरी दुनिया हमारा लोहा। तो आप इसको कृपया ये ना, ये जिहाद के ही संदर्भ में सब कुछ ना देखें। ये हम एक प्री एमिनेंट पावर है साउथ एशिया में ही, केवल नहीं, साउथ एशिया में तो आपके जैसे नालायक देश भी हैं, केवल साउथ एशिया में ही नहीं, हम इंडियन ओशन के हम सबसे प्री एमिनेंट पावर है। और उसी का आप एक दृश्य आप अभी देख रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी को। ये हमारी शाख है, आपकी शाख तो जिहाद के ऊपर टिकी हुई है, हमारी शाख आप देख रहे हैं ओलंपिक से लेके और ये मैरीटाइम डोमेन तक। तो थोड़ा देख लीजिए, अपने आप पे झांक लीजिए, लेकिन नहीं, आप नहीं कर सकते। देखिए सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने ओलंपिक्स की बात की, आपने ओलंपिक्स की बात की, मुल्क बना, वो जो जिहाद के नाम पे मुल्क बना, वो उसकी इतनी सर जिहाद के नाम पे जो मुल्क बना, उसकी इतनी बड़ी सोच हो ही नहीं सकती है। वो आपकी नज़रें खैबर के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती हैं। और आप देखिए, आपने कभी भारत का नक्शा देखा है? आप भारत का नक्शा देखिए और देखिए कि हम किस तरीके से हम पूरे इंडियन ओशन को कमांड करते हैं। मतलब भारत का नक्शा मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर दुनिया का नक्शा देख लें, दोनों ईस्टर्न सी बोर्ड और वेस्टर्न सी बोर्ड हम किस तरह से कमांड करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पूरे इंडियन ओशन रिम कंट्री से लोग आते थे। हमारा जो वर्चस्व जो था, मैं आपको आज भी मालूम है कि हमारी पहचान जो इंडोनेशिया में जो लोग हैं वो क्या नाम रखते हैं, उनका रुक जाइए अपने हिंदू याकूब साहब रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सिंह साहब को कंप्लीट करने दीजिए। हम एक सिविलाइजेशनल, हम एक सांस्कृतिक, हाँ हम एक सांस्कृतिक पावर है। और मैं नहीं समझता कि आपसे हमारा मतलब कोई किसी मुद्दे पर हमारा डिबेट भी हो सकता है। अगर हिंदुस्तान में आपके साथ कोई डिबेट करता है तो ये वो समय गंवाने वाली बात। हम कहाँ, आप हमारी संस्कृति से निकले हो साहब, आपसे क्या डिबेट करना। आप हमारी कोई नई संस्कृति आप बना रहे हो। जो भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ना, और जिस भाषा में आप बोल रहे हो, वो भी भाषा संस्कृत से निकली हुई है सर। जिस भाषा में आप डिबेट कर रहे हैं वो भी संस्कृत से निकली हुई है, क्योंकि उर्दू नाम की कोई लैंग्वेज दुनिया में है नहीं। उर्दू ठीक है, सीधे याकूब साहब के पास चलता हूं। भाषा में 100% वर्ब्स हो, वर्ब्स अगर संस्कृत और हिंदी से लिए गए तो इसीलिए हमको इस पे डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखें, ठीक है याकूब साहब, आज हम सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं, लेकिन पाकिस्तान और आपके लीडर की हालत ऐसी क्यों हो गई है कि सऊदी अरब चलते चढ़ते प्लेन से उनको उतार देता है। मतलब इतनी बेइज्जती किसी प्रधानमंत्री की मैंने आज तक नहीं देखी, और आपका सबसे खास मित्र सऊदी अरब। सबसे पहली बात, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ओलंपिक्स में दिल से मुबारक दे रहा हूँ आपके ओलंपियंस को, आपके गोल्ड मेडल्स को, क्योंकि वो भी इसी धरती के हैं। खुशी होती है कि जब वो वेस्ट को या जर्मन्स को या आयरिश को हराते हैं तो खुशी होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें कोई मसला नहीं है पाकिस्तान को कि जी आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, आप इस रीजन को लीड करें, हमें कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंडिया जो अनरिजॉल्व्ड इशू है, कश्मीर हो गया, बाकी हो गया, जब आप जाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में लीड करने इस खिते को, तो आप कम से कम इखलाकी तौर पे आपके ऊपर ये कश्मीर के धब्बे, ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इन इशू को रिजॉल्व करके मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जाके आप अपने आप को वहां पर करें। हमें आपकी माइंड से आप इखलाक की बात कर रहे हैं, बड़ी हंसी की बात है कि आप कुछ नहीं बचा, कोई स्टेक नहीं बचा पाकिस्तान का कश्मीर में। एक क्विक जवाब देंगी साजिया एलवी। साजिया बताइए, पाकिस्तान का कोई स्टेक है कश्मीर में? 370 हटने के बाद साजिया क्विक जवाब मुझे ब्रेक देना है। जो थोड़ा बहुत दावा आप करते हैं वो दहशतगर्दी के जरिए करते हैं, क्योंकि उस पर आपकी पूरी दुकानदारी चलती है। आपका वजूद है दहशतगर्दी, उसी वही टेररिस्ट स्टेट है आप लोग, रोग स्टेट है आप लोग। तो इसलिए आप कश्मीर से ना आपको कोई मतलब है, आपको तो अपने बच्चों से ही कोई मतलब नहीं।
आपको अपने देश की खुशहाली से मतलब नहीं। कश्मीर जरूरी आपके लिए मजबूरी इसलिए बन जाती है, दहशतगर्दी करना, खौफ पैदा करना, क्योंकि भाई कैसे थोड़े बहुत असला जो आप इस्तेमाल करेंगे, टेररिस्ट पैदा करेंगे, कहाँ से आपकी दुकान चलेगी। तो वो आपकी आर्थिक मजबूरी और माशी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप अखलाक की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है मुझे, क्योंकि आप तो चाइना के गुलामी कर मुझे रहे भी हैं। हंसी आती है अखलाक की बात के ऊपर, जब आप अपनी पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़े हैदराबाद तालिबान। ठीक है, वाकई साजिया बिल्कुल ठीक कह रही है। चाइना की गुलामी, पाकिस्तान अब चाइना की एक कॉलोनी से ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन अगले हिस्से में बात करेंगे भारत की विदेश नीति की कि क्या आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता करना और भाषण देना यूएनएससी में भारत की विदेश नीति की जीत है। ब्रेक के बाद